दोस्तों, रूस ने भारत पर आज एक ऐसा ऐलान किया है जिसने पश्चिमी देशों में भूचाल मचा दिया है। खुद भारत भी रूस के इस ऐलान से काफी चौंका हुआ है और भारत के रक्षा विशेषज्ञ जो कयास लगा रहे थे कि रूस यूक्रेन युद्ध में क्या भारत के हथियार शामिल हो सकते हैं, तो क्या काली 10,000 और दुर्गा 2 जैसे लेजर हथियार शामिल हो सकते हैं। बड़ी बात तो यह है कि आज ये कयास यकीन में बदल गए हैं। रूस से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। जी हां दोस्तों, नाटो देश जिस बात से डर रहे थे अब वो सच हो चुका है। रूस की तरफ से आई रिपोर्ट ने उड़ा दिए पूरी दुनिया के होश। मोदी को पुतिन ने अचानक जो फोन किया था, खुल गया है वो राज। दोस्तों, पुतिन ने पहले भारत की जाबड़ अंदाज में तारीफ की, फिर अचानक से उन्होंने मोदी को फोन घुमा दिया। लंबी चौड़ी बात होती है लेकिन सामने कुछ नहीं आता है। लेकिन अब जो कुछ बात सामने आ रही है वो सबके होश उड़ा रही है। दोस्तों, ये बात जानने से पहले आपको रूस के हालात को जानना जरूरी है। दरअसल हाल ही में रूस के तख्तापलट का जो गेम वैगनर ग्रुप ने खेला था वो गेम फेल हो चुका है। पुतिन के रणनीतिक फैसले के चलते वैगनर ग्रुप बेलारूस की तरफ भाग निकला है और पुतिन का सारा ध्यान अब यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की तरफ है। लेकिन समाप्त ऐसे ही नहीं होगा। यूक्रेन के आधे से ज्यादा भाग पर रूस का कब्जा हो सकता है और ये होगा एक बहुत बड़े फैसले से, और ये फैसला पुतिन ने ले लिया है। वो फैसला है कि पुतिन अब भारत से हथियार रूस मंगवाने वाले हैं। एशिया के बहुत बड़े मीडिया संस्थान निक्केई एशिया ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि रूस भारत के बड़े और घातक हथियार मंगवाने जा रहा है, और ऐसा हुआ तो यूक्रेन युद्ध समाप्त ही समझिए। क्योंकि दावा ये भी किया जा रहा है कि रूस जो हथियार भारत से मंगवा रहा है उनके साथ साथ पुतिन चाहते हैं कि भारत के सबसे अचूक हथियार जैसे कि लेजर वेपन भी रूस पहुंचे ताकि इस युद्ध को जल्द समाप्त किया जा सके। दोस्तों, इस खबर ने पश्चिमी देशों की हवा टाइट कर दी है। खुद चीन भी रूस के इस ऐलान से परेशान हो गया है। अगर ऐसा हुआ तो आपको भारतीय हथियारों का जलवा रूस यूक्रेन युद्ध में देखने को मिलने वाला है। वहीं दोस्तों, एक और ऐलान पुतिन ने किया है। पुतिन ने भारत के मेक इन इंडिया को लेकर जबरदस्त बयान दिया है जो भारत के दुश्मन देशों को जरा भी नहीं सुहा रहा है। और उसके बाद तो खुद पुतिन ने मोदी को भी फोन घुमा दिया है। दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के डिजिटल शिखर सम्मेलन से कुछ दिन पहले हुई है, जिसकी मेजबानी 4 जुलाई को भारत ही करने वाला है। तो वहीं दोस्तों, इससे पहले रूस की सुरक्षा परिषद सचिव निकोलाई पेट्रुशेव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के बीच भी एक सीक्रेट मीटिंग हुई है। मतलब खिचड़ी तगड़ी पक चुकी है। और दोस्तों, मीडिया में आई रिपोर्ट को इससे काफी बल मिल रहा है, क्योंकि इस वक्त रूस को घातक हथियारों की बहुत जरूरत है और भारत से वो अचूक हथियार रूस जा सकते हैं। दोस्तों, निक्केई एशिया ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक रूस भारतीय हथियारों को यूक्रेन युद्ध में शामिल करने वाला है। भारत के साथ साथ म्यांमार को रूस ने जो हथियार दिए थे वो अब यूक्रेन युद्ध का हिस्सा होने वाले हैं। अगर ऐसा होता है और ये रिपोर्ट सच साबित होती है तो फिर वैश्विक परिदृश्य बहुत तेजी के साथ बदलेगा और कई देशों की दोस्ती टूटेगी और कई दुश्मन देश दोस्त बन जाएंगे। यानी उथल पुथल मचेगी। रूस की तरफ से म्यांमार और भारत को भारी संख्या में टैंक्स और मिसाइलें दी गई हैं। रूस यूक्रेन में उपयोग के लिए निर्धारित पुराने हथियारों को बेहतर बनाने के लिए फिर से उनका आयात कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस उन्हीं देशों से हथियार वापस मांगेगा जिनके साथ उसके लंबे समय से सैन्य संबंध है। आपको बता दें कि फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और जापान ने रूस को संभावित सैन्य प्रयोग वाले सामानों का निर्यात करने से बैन कर दिया था। अमेरिकी रिसर्च कंपनी इम्पोर्ट जेनियस भारत के एग्जिम ट्रेड को मिले आंकड़ों के बाद रूस के टैंकों और मिसाइलों जैसे आयातित हथियारों के रिकॉर्ड की जांच की गई।
उसके मुताबिक यूराल वैगन जाबॉर्ड, जो रूसी सेना के लिए टैंक बनाने वाली कंपनी है, उसने 9 दिसंबर 2022 को $24 मिलियन के साथ म्यांमार सेना से सैन्य उत्पादों का आयात किया है। रूस के पास करीब 5000 टैंक्स हैं। ब्रसेल्स स्थित थिंक इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप से जुड़े रूस के विश्लेषक ओलेग इग्नाटोव ने कहा है कि रूस के पास स्टोर में बहुत पुराने T-72 टैंक हैं, जिन्हें आधुनिकीकरण की जरूरत है। बाद में इन टैंकों को फ्रंट लाइन पर भेजा जा सकता है। रूस हथियारों का दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा निर्यातक है। भारत इसका सबसे बड़ा ग्राहक रहा है। पिछले एक दशक में रूस की तरफ से भारत को 45% से ज्यादा हथियार निर्यात किए गए हैं। अब ये हथियार यूक्रेन युद्ध का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, अगर भारत और रूस के बीच मिसाइलों की डील की बात करें तो रूस की NPKKBM मशीन बिल्डिंग डिजाइन ब्यूरो ने भी भारत से कुछ पार्ट्स खरीदे हैं। ये कंपनी मिसाइल के उत्पादन से जुड़ी है और भारतीय रक्षा मंत्रालय से $1,50,000 में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए अगस्त और नवंबर 2022 में नाइट विजन के लिए कुल 6 पुर्जे खरीदे हैं। सभी पुर्जे ये बात साफ कर देते हैं कि मिसाइल रात में और कम रोशनी में भी दुश्मन को निशाना बना सके। कुल मिलाकर बात यह है कि रूस लगातार भारत को हथियार भेजता रहा है, लेकिन अब रूस इन हथियारों को यूक्रेन युद्ध में शामिल करना चाहता है और अब भारत भी रूस की मदद कर सकता है। बड़ी बात तो यह है कि कुछ दिन पहले खुद रूस ने भी भारत से सैन्य मदद मांगी थी और अब तो पुतिन ने फोन करके मोदी से बातचीत भी की है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका दौरे के बाद रूस इस बात से डर रहा था कि अब भारत उससे दूर छिटक जाएगा, लेकिन अब बदले हालातों से लगता है रूस जो कुछ दिन पहले चीन और पाकिस्तान के गुणगान कर रहा था, वो अचानक से भारत की झोली में आ चुका है। दोस्तों, एक रिपोर्ट की माने तो युद्धक सामग्री के साथ साथ रूस को भारत के कम से कम 500 से ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए, जिसमें हथियार भी शामिल है। रूस ने भारत से मदद मांगते हुए ऐसे प्रोडक्ट्स की लिस्ट भेजी है जो उसके मुख्य सेक्टर्स से जुड़े हैं। इन प्रोडक्ट्स की संख्या 500 से ज्यादा है। रूस की तरफ से हथियारों के अलावा कार, एयरक्राफ्ट और ट्रेन के पार्ट्स की डिलीवरी की एक लिस्ट भारत को भेजी गई है। हालांकि रूस ने आखिर इन प्रोडक्ट में से किस किस की मांग की है ये तो सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन इतना जरूर तय है कि रूस भारत के स्वदेशी हथियारों का फैन बन चुका है। वहीं रूस भारत के साथ अन्य तरह से व्यापार भी बढ़ाना चाहता है। दोस्तों, वैसे तो भारत के कई ऐसे हथियार हैं जो काफी खतरनाक हैं, लेकिन जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि भारत लेजर हथियारों के मामले में आगे निकल चुका है। भारत के DRDO ने कई तरह के लेजर हथियारों का टेस्ट कर लिया है जो दुश्मन के हथियारों को हवा में ही जलाकर राख कर सकते हैं, यहाँ तक कि सैटेलाइट तक को खत्म कर सकते हैं। फिलहाल भारत के पास ऐसा अमोघ ब्रह्मास्त्र है जितना ताकतवर किसी भी देश के पास लेजर हथियार नहीं। दुनिया इसे काली वेपन के नाम से जानती है। भारत और भी आधुनिक लेजर वेपन बनाने की तैयारी में है। खासकर ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी DU बनाने की तैयारी में है, जो और मॉडर्न और ज्यादा दूरी तक प्रहार करने वाला हो। ये 2 किलोवाट की लेजर होगी जो लगभग 1 किलोमीटर तक प्रहार कर दुश्मन के टैंक को भेज सके। ये हथियार को जला देते हैं और मिसाइल, जहाज, UAV और युद्ध क्षेत्र में तैनात उपकरणों की सर्किट को चुटकियों में भून सकते हैं। वैसे दोस्तों, इस मामले में आपका क्या कहना है?